कोई असाधारण आदमी नहीं होता, बस असाधारण उसकी परिस्थितियां होती हैं जिनसे आम आदमी जूझने को मजबूर हो जाता है। दुख इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। इससे मिली सीख को वह जीवन भर याद रखता है। जीवन में दुख के मायने को समझने के लिए जरूरत ये चाहिए हमें कि हम दुख को बहुत करीब से समझें। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्धन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी ना किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्द ही उबर जाते हैं, तो वहीं कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते। दुख आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही अपनों और परायों का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वहीं जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूँ तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। आइए दुख के असल मायने को समझने का प्रयास करते हैं। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता कर देना छोड़ना, बल्कि उससे दूर करने का चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होती है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। संसार में सबसे अधिक दुखी प्राणी कौन है? बेचारी मछलियाँ, क्योंकि दुख के कारण उनकी आंखों में आने वाले आंसू पानी में घुल जाते, किसी को दिखते तक नहीं। अतः वे सारी सहानुभूति और स्नेह से वंचित रह जाती हैं। सहानुभूति के अभाव में तो कण मात्र दुख भी पर्वत हो जाता है। दुख का सबसे बड़ा उदाहरण है कृष्ण और राधा का प्रेम। अविरल बहती गंगा के समान शुद्ध है। परस्पर एक होते हुए भी दोनों एक दूसरे से मिलने को तरसते रहे। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहाँ आस्था और प्रेम लग जाता है, वहीं श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, बेलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो और मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। और जहाँ कृष्ण हो वहाँ दुख को तो जाना ही पड़ेगा। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी होता ही है। सत्य हमेशा
पानी में तेल की एक बूंद के समान होता। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। इसलिए संसार में दुख और सुख हमेशा आता रहेगा, लेकिन व्यक्ति को कभी भी अपने आप से भरोसा ना उठाना चाहिए और हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने को दृढ़ संकल्प करते हुए हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देते रहना चाहिए, जिससे व्यक्ति को सभी दुखों से छुटकारा जरूर मिलेगा।